हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साजिद अली और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्ज़ाम पर। दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जो आज की हमारी वीडियो है वो आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रही होगी कि SDM कैसे बने। दोस्तों, आज मैं SDM कैसे बने इस टॉपिक पर आपके जितने भी सवाल थे उन सभी सवालों के जवाब देना है मुझे। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले जिस दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हम अपनी वीडियो। तो दोस्तों, आपका पहला सवाल था कि SDM क्या होता है। आपका सवाल नंबर 1 है कि SDM क्या होता है। आपका सवाल नंबर 2 है कि SDM बनने के लिए कौन सी परीक्षा देनी पड़ती है। यानी अगर हमें SDM बनना है तो हम SDM डायरेक्ट तो नहीं बन सकते, लेकिन हमें कौन सी परीक्षा देनी पड़ेगी जिसके थ्रू हम SDM बन सकते हैं। आपका तीसरा सवाल है कि SDM बनने के लिए कितनी आयु चाहिए। आपका सवाल नंबर 4 है कि SDM बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, यानी SDM बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए। आपका सवाल नंबर 5 है कि SDM बनने के बाद में कितनी सैलरी मिलती है, यानी अगर हम SDM बन जाते हैं तो SDM बनने के बाद में हमारी कितनी सैलरी होगी। फिर आपका अगला सवाल है कि SDM बनने के लिए कितनी रैंक लाना आवश्यक है, कि अगर हमें SDM ही चाहिए तो हमें कितनी रैंक तक लाना ज़रूरी है। आपका अगला सवाल है कि SDM बनने के लिए यानी SDM का क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है। और फिर मैं बात करूँ एग्ज़ाम पैटर्न में, यानी SDM बनने के कितने चरण होते हैं। फिर यानी SDM के लिए प्रारंभिक परीक्षा, SDM की मुख्य परीक्षा और SDM का इंटरव्यू जो अंतिम या साक्षात्कार होता है। तो दोस्तों, मैं आज इन सभी टॉपिक पर आपसे मैं बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, आपका सबसे पहला जो सवाल था मैं पहले उसे क्लियर करता हूं कि SDM क्या होता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि जो SDM होता है वो DM से निचले स्तर का अधिकारी होता है, यानी पहले DM होगा और उसके बाद में क्या SDM होगा। मैं बात करूं कि हम SDM कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, हम SDM UPSC की परीक्षा पास करने के बाद ही बन सकते हैं और PCS की परीक्षा जो स्टेट PCS होती है उसकी परीक्षा पास करने के बाद भी हम SDM बन सकते हैं। अब मैं बात करूं कि SDM का पद यानी एक बहुत जिम्मेदारी बड़ा पद होता है, क्योंकि DM के बाद जो दूसरे नंबर का अधिकारी होता है वो SDM ही होता है। अब मैं बात करूं कि SDM का जो फुल फॉर्म होती है, दोस्तों SDM की फुल फॉर्म होती है उप प्रभागीय न्यायाधीश। उप प्रभागीय न्यायाधीश, अगर मैं बात करूं इंग्लिश में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इसकी फुल फॉर्म होती है। यानी जैसे एक ज़िले में एक DM होता है, उसी तरह से एक ज़िले को कई उपखंडों में बांट दिया जाता है और जो कई उपखंडों में बांट दिया जाता है और जो उन उपखंडों का जो नियंत्रण करते हैं वो SDM द्वारा ही किया जाता है। आई होप कि दोस्तों आपका पहला सवाल क्लियर होगा। अब मैं बात करता हूँ सवाल नंबर 2 की कि SDM बनने के लिए कौन सी परीक्षा देनी होगी। तो दोस्तों, मैंने बता दी कि अगर आपको SDM ही बनना है तो दोस्तों आपको SDM बनने के लिए क्या तो PCS या UPSC, PCS का मतलब यानी किसी भी राज्य की PCS की परीक्षा देनी होगी। जैसे मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश की, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में UP PCS होता है। अगर UP PCS भी नहीं दे रहे हैं तो आपको केंद्र सरकार की जो परीक्षा होती है UPSC। दोस्तों, मेरी जो पहली वीडियो है UPSC के ऊपर है, आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा उसका थंबनेल UPSC के ऊपर। और जो दूसरे नंबर की वीडियो है कि UP PCS क्या होता है, दोनों के वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से ये बताया गया है कि इनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, क्या योग्यता है, यानी सब चीज़ इन वीडियो के अंतर्गत है। अगर आपको कुछ भी देखना तो मैं इन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर देख सकते हैं। यानी अगर हमें SDM बनना है तो हमें UPSC या PCS की परीक्षा देनी होगी। कौन सी? UPSC या PCS की परीक्षा देनी होगी। अब मैं बात करूँ SDM बनने के लिए कितनी आयु चाहिए। दोस्तों, हम बात करें कि SDM बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, तो दोस्तों SDM बनने के लिए आयु जो बांटी गई है वो कैटेगरीज वाइज बांटी गई है। जैसे मैं बात करूँ जनरल की या EWS की, दोस्तों जनरल या EWS की जो आयु रखी गई है 21 से 35 वर्ष। कब तक? 21 से 35 वर्ष इसकी आयु रखी गई है। कितनी वर्ष? 21 से 35 वर्ष इनकी आयु रखी गई है। मैं बात करूँ OBC की 21 से 40 वर्ष। कितनी? दोस्तों OBC की 21 से 40 वर्ष रखी गई है। मैं बात करूं SC और ST की, दोस्तों SC और ST की 21 से लेकर 45 वर्ष रखी गई है। कितनी? 21 से लेकर 45 वर्ष SC और ST की रखी गई है। दोस्तों, आपका सवाल नंबर 2 भी क्लियर हो गया। मैं बात करूं आपका अगला सवाल है कि SDM बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए। यानी अगर आपको SDM ही बनना है तो आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो दोस्तों, हम इसकी योग्यताओं के बारे में मैं बताऊं कि SDM बनने के लिए आपको किसी भी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, यानी भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान हो, उससे आप ग्रेजुएशन का अर्थ है यानी आप स्नातक पूर्ण कर चुके हो। यानी स्नातक में भी कैसे, जैसे BA हो,
BSc हो, BCom हो, BCA हो, BBA हो, यानी ये सभी डिग्री, इनमें से कोई डिग्री आप पूर्ण कर चुके हों। अब मैं आपका अगला सवाल है कि SDM बनने के बाद में कितनी सैलरी होगी, यानी अगर आप एक बार SDM बन जाते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होगी। दोस्तों अगर आप SDM बन जाते हो तो आपकी 56,000 से स्टार्ट होगा, यानी आप जब लगेंगे तो उसके यानी लगने के बाद आपकी 56,000 पे सैलरी स्टार्ट होगी यानी। और दोस्तों कुछ ही वर्षों में ये 1 लाख से ज़्यादा सैलरी पहुँच जाती है। कितनी? 1 लाख से ज़्यादा सैलरी हो जाती है। दोस्तों अब आपका अगला सवाल है कि SDM बनने के लिए कितनी रैंक चाहिए, यानी अगर आपको SDM ही बनना है तो दोस्तों आपको कितनी रैंक के बीच में आना होगा। दोस्तों अगर आपको SDM बनना है तो दोस्तों आपको रैंक 1 से लेकर रैंक 20 के बीच में आना पड़ेगा, यानी टॉप 20 रैंक में आपको आना पड़ेगा। कितना? टॉप 20 रैंक में। दोस्तों यह यानी कंफर्म नहीं है कि आपको यानी टॉप 20 रैंक में आना पड़ेगा। यह उस साल की जो वैकेंसी है उस पर निर्भर करता है कि कितनी वैकेंसी है, उसके हिसाब से ये उसके ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों मैं बात करूं कि आपका अगला सवाल है कि SDM बनने के एग्ज़ाम पैटर्न। तो दोस्तों मैं बात करूं कि SDM बनने का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, तो मैं दोस्तों UPSC का तो मैंने पहले ही बता दिया है और UPPCS का ही बता दिया है। दोस्तों मैं आपको एक बार और बता दूं कि अगर हमें SDM बनना है तो क्या तो हमें PCS की परीक्षा देनी पड़ेगी या हमें UPSC की परीक्षा देनी पड़ेगी। अब मैं बात करता हूँ कि हम एक तरह से PCS की बात करते हैं तो दोस्तों PCS की जो फुल फॉर्म होती है, यानी उत्तर प्रदेश PCS की फुल फॉर्म होती है, यानी UPPCS की उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी फुल फॉर्म होती है, यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। क्या? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसका पूरी फॉर्म होती है। अब मैं बात करूँ कि UPPCS के दोस्तों 3 चरण होते हैं। पहला चरण यानी प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, यानी अगर आपको SDM बनने के 3 चरणों से गुजरना पड़ेगा, यानी आपको पहले प्री परीक्षा देनी पड़ेगी, फिर मेन परीक्षा देनी पड़ेगी और उसके बाद में आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं बात करूं कि प्री परीक्षा यानी प्रारंभिक परीक्षा के बारे में हम बात करते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा क्या होती है। दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में इसमें 2 पेपर होते हैं, यानी 2 पेपर होते हैं। जो पेपर फर्स्ट होगा दोस्तों, पेपर फर्स्ट होगा उसमें 150 पर्सन होंगे और 200 नंबर के होते हैं और 2 घंटे का समय होता है, यानी 150 पर्सन 200 नंबर का और 1.5 घंटे का समय होता है। मैं बात करूँ कि दोस्तों जो इसका पेपर होता है, यानी जो पेपर होता है वो होता है यानी सुबह की शिफ्ट में होता है, यानी 9:30 से लेकर 11:30 के बीच में यह पेपर होता है, जो पेपर फर्स्ट है, जिसे एक तरह से जनरल स्टडी यानी GS का पेपर भी बोलते हैं। यानी इसके नंबर से इसके नंबर की दोस्तों मेरिट बनती है, इसमें आपको नंबर लाने जरूरी है। और जो इस पर्सन में जो नकारात्मक मार्किंग जो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है दोस्तों, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी अगर आपके 3 गलत हैं तो आपका एक सही पर्सन काट लिया जाएगा। अब मैं बात करूं कि आपका अगला यानी जो पेपर 2 है वो होता है CSAT का। दोस्तों पेपर 2 CSAT का होता है, इसमें 100 पर्सन होते हैं और 200 नंबर का होता है। कितने? इसमें 100 पर्सन होते हैं और 200 नंबर का होता है। और दोस्तों इसमें भी समय 2 घंटे का ही होता है, समय 2 घंटे का होता है। और जो इसकी टाइमिंग होती है दोस्तों वो 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक यह पेपर होता है। कब तक? 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक यह पेपर होता है। दोस्तों इसमें 33% लाने अनिवार्य है, या अगर आप 33% लाने अनिवार्य है, अन्यथा यानी 66 या 67 नंबर के करीब अगर नंबर की बात करूँ 66 या 67 नंबर लाने जरूरी हैं। अब मैं बात करूँ कि जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, यानी जो पेपर मैंने भी बताया है तुम्हें, पेपर फर्स्ट GS का और जो पेपर सेकंड है CSAT का, दोस्तों इन दोनों पेपर में नकारात्मक मार्किंग होती है, यानी नेगेटिव मार्किंग होती है, वो भी 1/3 की मैंने अभी बता दिया आपको। दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है। अब दोस्तों मैं बात करूं कि UPPCS का या SDM बनने के लिए मुख्य परीक्षा होती है दोस्तों, इसमें SDM मुख्य परीक्षा में टोटल 8 पेपर होते हैं। कितने? 8 पेपर होते हैं और दोस्तों टोटल 1500 नंबर के होते हैं और इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी 8 पेपर होते हैं, टोटल 1500 नंबर के होते हैं। नकारात्मक मार्किंग यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और जो समय होता है वो 3 घंटे का होता है। कितना? एक पेपर के लिए समय 3 घंटे का होता है। अब मैं बात करूँ जो पेपर फर्स्ट है वो दोस्तों हिंदी का पेपर होता है 150 नंबर का। पेपर फर्स्ट हिंदी का पेपर होता है और 150 नंबर का होता है। मैं बात करूँ पेपर सेकंड जो होता है वो निबंध का होता है और ये भी 150 नंबर का होता है। पेपर सेकंड भी निबंध का होता है और दोस्तों ये भी 150 नंबर का होता है। जो आपको निबंध लिखना होता है दोस्तों वो 700 से 800 शब्दों के बीच में आपको निबंध लिखना पड़ता है। 700 से 800 शब्दों के बीच में आपको निबंध लिखना पड़ता है। जो आपका पेपर तीसरा होता है यानी पेपर थर्ड जो होता है वो GS फर्स्ट के नाम से होता है और दोस्तों 200 नंबर का होता है। आपका जब पेपर फोर्थ होता है दोस्तों, आपका जो पेपर फोर्थ होता है वो GS 2 के नाम से होता है और दोस्तों ये भी 200 नंबर का होता है। दोस्तों आपका जो पेपर 5 होता है वो GS 3 के नाम से होता है और दोस्तों यह भी 200 नंबर का होता है।
आपका जो पेपर 6 होता है वो GS4 के नाम से होता है, और दोस्तों ये भी 200 नंबर का होता है। यानी पेपर 1 और पेपर 2, तो दोस्तों पहला पेपर हिंदी का, दूसरा पेपर निबंध का, और बाकी 4 पेपर GS1, GS2, GS3, GS4 ये होते हैं दोस्तों, GS के पेपर होते हैं। 4 पेपर यानी 4 और 2 6 पेपर हो गए दोस्तों। जो हमारे 2 पेपर बचते हैं दोस्तों, 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल। काहे के 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल, आप कोई सा भी ऑप्शनल चुन सकते हो अपना। और दोस्तों ये भी 200 नंबर के होते हैं। पेपर ए और पेपर बी यानी ऑप्शनल के जो होते हैं, ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2 दोनों 200 नंबर के होते हैं दोस्तों। टोटल ये अगर मैं इन नंबरों की बात करूँ तो टोटल 1500 नंबर हो जाते हैं दोस्तों। सबसे अंत में आता है कि साक्षात्कार, यानी जिसे आम भाषा में इंटरव्यू बोलते हैं। तो दोस्तों इंटरव्यू यानी सबसे अंतिम कड़ी होती है, और अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाइंग कर जाते हैं और आप 1 से लेकर यानी 20 रैंक के बीच में आ जाते हैं, तो दोस्तों आपका SDM बनना तय है। अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हैं और 1 से लेकर 20 यानी टॉप 10 रैंक में, टॉप 20 रैंक में आ जाते हैं, तो आप SDM बन जाते हैं। तो दोस्तों SDM बनने का जो पैटर्न था, मैंने आपको सारा पैटर्न बता दिया कि जो क्या क्या योग्यताएं चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मैंने दोस्तों आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बता दिया। दोस्तों यह थी मेरी छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। दोस्तों आपके कुछ जो सवाल होंगे वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।